अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारा। पोस्टमार्टम के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन आपने किसी भी डॉक्टर के ऊपर कैसे करना है। ये आमतौर के ऊपर मर्डर केसेस के अंदर बहुत ज्यादा इन टॉपिक है, और चूंकि मर्डर केस के अंदर आपका जो मर्डर ट्रायल है वो बहुत ज्यादा रिलाय डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर भी कर रहा होता है। बेसिकली इंजरीज और डेथ और काज ऑफ डेथ और जो फायर है, किसी भी तरीके से अगर मकतूल की डेथ हुई है तो उसको जस्टिफाई डॉक्टर की रिपोर्ट ही करती है। तो पोस्टमार्टम में आपने डॉक्टर के ऊपर कैसे जिरा करनी है, क्वेश्चन कौन से पूछने हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप अपने पेज पर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। पहला सवाल पोस्टमार्टम से मुतालिक डॉक्टर के ऊपर जो आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, उसमें मुतवफ़ी या मकतूल की लाश को कौन लेकर आया। अच्छा, मैं अक्सर बार बार कहता हूं कि जब भी आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो साथ में अपने पॉइंट्स जरूर बनाते जाएं। वो पॉइंट्स जो जिस पर आप क्रॉस कर रहे हैं उसके जवाबात के ऊपर मुनहसर होंगे, वो जवाब क्या दे रहा है। तो उन जवाबात में से भी अक्सर और बेशतर इस तरह के क्वेश्चन निकलते हैं जिनके फिर दोबारा से वो जवाब नहीं दे पाते। पोस्टमार्टम का वक्त क्या था, या पोस्टमार्टम किस वक्त किया गया। क्या लाश कोई सरकारी मुलाजिम लाया? क्या पोस्टमार्टम आपने किया? क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपने अपने हाथ से बनाई? रिपोर्ट किसके हवाले की? क्या लाश को कोई सिविल आदमी लेकर आया था? क्या लाश को 1122 रेस्क्यू वाले या कोई और अमदादी जो टीम है वो लेकर आई थी? अगर लाश को कोई पुलिस मुलाजिम लेकर आया था तो कौन कौन से कागजात उस पुलिस मुलाजिम ने आपके हवाले किए थे? पोस्टमार्टम कहां पर किया गया? मकतूल के जिस्म पर कहां कहां जख्मों के निशानात थे और किस नौयत के निशानात थे? ये डिपेंड करता है जब मर्डर जो है वो किसी आला कत्ल से किया गया हो, वेपन से, या किसी तेज धार छुरी चाकू से किया गया हो। यहां पर आप अपने क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं कि अगर मुलजम की अगर मकतूल की जो डेथ है वो जहर से या किसी और वजह से हुई हो, मतलब उसकी जो इंजरी है वो बाहर से नहीं थी, अंदरूनी इंजरी थी, उस वजह से उसकी मौत वाकई हुई, तो वहां पर जो क्वेश्चन है वो मुख्तलिफ होंगे। उसके बाद मेरी अलग से एक पूरी सीरीज अपलोडेड भी है और मजीद वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जख्मों की नौयत क्या थी? जख्म जहां पर लगा उसका सुराख कितना बड़ा था, मतलब किस नौयत की गोली या किस तरह का चाकू उसका इंटर हुआ। जो जख्म है वो क्या ऊपर से नीचे को था, अगर तेज धार आले से था, या राइट से लेफ्ट को, या लेफ्ट से राइट को, या डाउन से अप को था, किस तरफ जख्म था, किस तरह का था। अगर चाकू से जख्म था तो जख्म ने अंदर जाकर कितना को नुकसान किया, कितना अंदर तक जख्म गया। क्या मरने वाले की जो मौत है वो इन जख्मों की वजह से हुई या वजह कुछ और थी? क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि गोली लगती है या चाकू लगता है तो उस वजह से मौत नहीं होती, बट इंसान जब गिरता है तो उसके सर पर चोट लग गई, या सम ऑफ टाइम किसी ने पीछे से कोई और चीज उसके सर पर मारी किसी दूसरे शख्स ने, तो जो खंजर मारने वाला है, जो गोली मारने वाला है, तो गोली बॉडी के एक ऐसे पार्ट पर लगी जो कि नॉन वाइटल पार्ट था, जहां पर आमतौर पर मौत वाकई नहीं होती, लेकिन इसी असना में किसी दूसरे ने सर पर चोट मारी। तो गालिब गुमान तो लोगों का यही होगा कि जी गोली लगने से उसकी मौत वाकई होगी। तो सर वाली जो चोट है ये भी जो डेथ की इंजरी है वो काज कर सकती है। तो लिहाजा ये क्वेश्चन बहुत अहमियत का हामिल होगा कि क्या उसकी मौत उसी जख्म से हुई या इसके अलावा किसी और वजह से या किसी और रीजन से हुई। आपने लाश पोस्टमार्टम के बाद किसके हवाले की? जिसके हवाले आपने लाश की, क्या उसके अंगूठे दस्तखत आपने लिए? क्या यह दुरुस्त है कि उसकी मौत इस जख्म से नहीं हुई, किसी और वजह से हुई? क्या यह दुरुस्त है कि ये जो मौत है ये इसके अलावा किसी और जख्म से भी हो सकती थी, जो जख्म उसको लगे इनके अलावा भी? तो ये जो तमाम चीजें हैं ये आपकी सजेशंस के अंदर आ जाएंगे। सजेशंस जरूर पूछा करें। अक्सर मेरे दोस्त मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि जी अगर हम सजेशंस ना पूछें जिरा के अंदर तो उसका कोई नुकसान तो नहीं है। देखिए, अगर तो आपका केस बहुत मजबूत और स्ट्रांग बन चुका है तो ऐसा कोई खास नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी सजेशंस आपके केस को मजीद मजबूत करती हैं, कमजोर केस को मजबूत करती हैं और मजबूत केस को मजीद मुस्तहकम करती हैं। क्योंकि इवेंचुअली जब दूसरी पार्टी ने अपील में जाना है तो वहां पर जो सजेशंस हैं ये बहुत बड़ी सपोर्ट फराहम करती हैं आपके केस के अंदर। क्योंकि सजेशन जो है वो एक तरह से वर्जन है आपका अपना मौकफ है कि आपका क्या मौकफ था, आपकी नजर में क्या हुआ वहां पर। FIR में तो दूसरे बंदे का मौकफ आ गया, आपका मौकफ तो नहीं आया। तो जो आपका मौकफ था ये सजेशंस की सूरत में ऑनरेबल जो लॉर्डशिप्स हैं वो इनको अंडरस्टैंड करते हैं, इनको देखते हैं और देन उसके ऊपर आपका फैसला जारी किया जाता है। इस तरह की और भी क्रॉस एग्जामिनेशन पर वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। सो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन। वीडियोस कंप्लीट, दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।